प्रतिक्रियाओं का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है। आईपीएस एसोसिएशन ने उनका विरोध किया, उनके खिलाफ ज्ञापन सौंपा गया। ईसा, जिस तरीके से प्रीतम लोधी का बयान आया है, वो ये कहा गया था कि आईपीएस अधिकारी आयुष जाखड़ के घर में वो गोबर भर देंगे। इसके साथ साथ उन्होंने कहा था कि करेरा किसी के बाप का नहीं, यानी कि ये तक कह दिया था कि करेरा जो आईपीएस अधिकारी हैं एसडीओपी इस वर्तमान में है, अभी ट्रेनीज हैं, वो उनके डैडी का नहीं है। इन सब बयानों को लेकर कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में क्या पूरे देश पर चर्चा का विषय बना हुआ था। जिस तरीके से उनका यह बयान आया है कहीं ना कहीं आपत्तिजनक तो है ही। उसी के चलते आज आईपीएस एसोसिएशन ने एक प्रेस रिलीज जारी की है। उसमें साफ तौर पर यह कहा है कि जिस तरीके से भाजपा विधायक प्रीतम लोधी ने ये कहा है कि वो आईपीएस अधिकारी के घर में गोबर भर देंगे, उनके डैडी का नहीं है, बिल्कुल अमर्यादित है। और कहीं न कहीं ये सुझाव देने की कोशिश की गई है और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं और सत्ता पक्ष के विधायक हैं और सत्ता पक्ष के नेता हैं, उनसे कहा गया है कि ऐसे विधायकों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मध्य प्रदेश आईपीएस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं चंचल, उन्होंने एक प्रेस नोट जारी किया है। प्रेस नोट में यह कहा है कि जिस तरीके से प्रीतम लोधी का जो बयान आया है वो कहीं न कहीं अमर्यादित है और आईपीएस अधिकारी इससे रुष्ट है। आज सिविल डे है, इसी के चलते आज उन्होंने एक प्रेस नोट जारी करके चेतावनी भरा पत्र लिखा है और इस पत्र से कहीं न कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से प्रीतम लोधी का बयान आया है वो दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, साथ में आईपीएस एसोसिएशन में भी कहीं न कहीं आपस में जो जिस तरीके से पूरा आक्रोश नजर आ रहा है वो सरकार के लिए और सत्ता पक्ष के लिए ठीक नहीं है। साफ तौर पर जिस तरीके से प्रीतम लोधी ने कहा है कि हम गोबर भर देंगे, हालांकि पूरी गलती इसमें शुरुआत में अगर कहे प्रीतम लोधी का जो बेटा है वो दिनेश लोधी वहां पर जब थार गाड़ी से निकल रहा था। और इससे पहले की बात करें, प्रीतम लोधी ग्वालियर के पास जलालपुर गांव के रहने वाले हैं और लगभग लंबे समय तक वहां पर सरपंच रहे हैं। उनके ऊपर वर्तमान प्रीतम लोधी ने एक स्टेटमेंट में एक स्वदेश न्यूज इंटरव्यू में कहा भी था कि उनके ऊपर 65 मुकदमे पंजीकृत है। वर्तमान में 65 मुकदमों की लिस्ट इसमें आ गई, जिसमें हत्या, लूट और बहुत सारे ऐसे हत्या का प्रयास के मुकदमे उनके ऊपर पंजीकृत हैं। और वो सिर्फ ग्वालियर में नहीं है, प्रदेश के कई जिलों में उनके ऊपर हत्या और लूट कई सारी धाराओं में उनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत है। जब उन्होंने ये भी बड़ी धमकी देते हुए कहा कि अगर आयुष जाखड़ को चाहिए, अगर उन्हें लगता है कि अगर हमारे बेटे को वो करेरा से निकाल देंगे, क्योंकि पुलिस का ये निश्चित तौर पर कर्तव्य भी होता है कि किसी प्रकार की कोई भी अगर लाइन ऑर्डर कोई मेंटेन नहीं कर पा रहा है और कहीं न कहीं वहां लगता है कि कुछ गड़बड़ वहां हो जाएगी, कोई भी क्राइम कंट्रोल वहां पर नहीं हो रहा है और ऐसी स्थितियां बनती हैं कि कहीं न कहीं क्राइम बढ़ जाएगा, तो वो उस आरोपी पक्ष हो चाहे वो फरियादी पक्ष हो, दोनों से ये कह देते हैं कि आप कुछ दिन के लिए यहाँ से बाहर चले जाइए, जिससे कि वहां पर शांति व्यवस्था बनाई जा सके। इसी के चलते जो आईपीएस अधिकारी हैं आयुष जाखड़, उन्होंने जो प्रीतम लोधी का बेटा दिनेश गुर्जर, उनसे कहा था कि आप तत्काल प्रभाव से करेरा छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अभी जिस तरीके से यहाँ बेगुनस्ता चल रही है, आपने 5 लोगों को यहाँ पर रौंद दिया है, इसी के आप करेरा छोड़ दीजिए। उसी के तारतम्य में प्रीतम लोधी ने एक वीडियो जारी किया और वीडियो जारी के बाद कल जब स्वदेश न्यूज से बात प्रीतम लोधी कर रहे थे तो आक्रोश में आकर ये भी बोल रहे कि हम अगर वो नहीं माने तो 10,000 लोगों को लेकर जाएंगे और एसडीओपी के बंगले पर उनके घर में गोबर भरवा देंगे। तो ये कहीं न कहीं चेतावनी भी है और धमकी भी है। चेतावनी अलग शब्द होता है, धमकी अलग शब्द होता है। धमकी भरे लहजे में जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि वो हल्के में न ले, अगर उन्हें समझना है तो हमारा इतिहास देख ले। सवाल ये है कि किस प्रकार का इतिहास प्रीतम लोधी दिखाना चाहते हैं, ये कई जानने को समझने की बात है। तो ये इस पर पूरा आईपीएस एसोसिएशन नाराज हो गया है। बहुत सारे जो टीवी चैनल्स हैं, समाचार पत्र हैं, उन्होंने जब इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया, हालांकि बराबर कल से ही स्वदेश न्यूज ने सबसे पहले इंटरव्यू स्वदेश न्यूज ने प्रीतम लोधी का किया था और उसी में भावनाओं में बहकर आक्रोशित आकर उन्होंने ये कहा था कि हम गोबर भर देंगे उनके घर में। उसी के चलते बराबर पूरा वो चर्चाओं में आ गए और पूरी अब नेशनल मीडिया तक उन्हें पूरे जो लोग हैं उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं और जवाब पूछ रहे हैं कि आप किस प्रकार किस इतिहास की बात कर रहे हैं, जिनके ऊपर 65 मुकदमे पंजीकृत हो, वो आप इतिहास की बात कर रहे हैं। तो इसी तरफ नाराजगी चलते हुए आईपीएस एसोसिएशन ने आज एक प्रेस नोट जारी किया और चेतावनी भरे शब्दों में कहा है कि अगर इस तरीके की अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जाएगा तो कहीं न कहीं आईपीएस एसोसिएशन उससे संतुष्ट नहीं है। जी जी बिल्कुल अरविंद जी, जिस प्रकार आपने कई सारे पहलुओं की बात की, हम विधायक की कार्यशैली पर और जो उन्होंने बयान जारी किया उस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ अधिकारियों को लेकर जो उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है कि इस प्रकार से जो अधिकारी हैं वो पैसे ऐंठने के प्रयास करते हैं, धमकाने के और ब्लैकमेलिंग के माध्यम से पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। किस तरह देखते हैं आप विधायक के इस बयान को?
देखिए, प्रीतम लोधी विधायक हैं, अगर उन्हें किसी सरकार उनकी है, विधायक भाजपा के हैं, अगर उन्हें लगता है कि कोई भी अधिकारी पैसे लेने का प्रयास कर रहा है तो उन्हें वो बात सही मंच पर रखना चाहिए। सार्वजनिक तौर पर, चूंकि वो पक्ष के नेता हैं, विपक्ष में होते तो समझ में भी आता कि बराबर उन्हें उनका शोषण किया जा रहा है, उनकी पार्टी का शोषण किया जा रहा है, लेकिन वो भाजपा में ही है, उनकी पार्टी है, उन्हें सब लोग जानते भी हैं। अगर उन्हें ऐसा लगता था तो वो उसकी शिकायत मुख्यमंत्री से, या उसकी शिकायत यहाँ के डीजीपी से, या उसकी शिकायत जो वरिष्ठ अधिकारी है उनसे की जा सकती थी। जिस तरीके से वीडियो बनाकर उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी वहां चुनाव लड़ना चाहती हैं, तो ऐसे लग रहा है जैसे प्रीतम लोधी विपक्ष में बैठे हों और सत्ता पक्ष हो। तो कहीं ना कहीं पूरा जो विवाद है वो इसी वीडियो से गरमाया हुआ। जब ये दुर्घटना हुई थी, उनके बेटे ने 5 लोगों को रौंद दिया था, उस पर गाड़ी चढ़ा दी थी, इसके बाद सब कुछ सामान चल रहा था। पुलिस ने एक काम थोड़ा सा ठीक किया है, जिस तरीके से दिनेश लोधी को जब वहां बुलाया गया, दिनेश लोधी सुनने में आ रहा है कि जैसी पूरा गाड़ी चढ़ाने के बाद सीधे जिम करने चले गए। जब उन्हें बुलाया गया वहां से तो वो आए नहीं। पुलिस ने उन्हें उनके घर से लेके और घटना स्थल तक, जहां पर ये एक्सीडेंट हुआ था, दुर्घटना हुई थी, वहां तक पैदल लेके आए हैं। तो हो सकता है कि प्रीतम लोधी को इस बात का बुरा लगा हो कि हमारे बेटे को पैदल मार्च कराया गया है, पैदल घुमाया गया है, इसी के चलते वो आक्रोशित हो गए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सबसे पहले हमने जो गाड़ी वहां भिजवा दी, उसकी जमानत करा ली, अपनी बेटी की जमानत करा ली, लेकिन एसडीओपी ने उनसे करार से बाहर जाने के क्यों कहा? तो समझना चाहिए था कि अगर कोई आईपीएस अधिकारी किसी से कह रहा है कि भैया आप कुछ दिन के लिए यहां से चले जाइए या आप यहां रहने नहीं देंगे, तो उसका विरोध भी किया जा सकता था। क्योंकि वो सत्ता पक्ष के विधायक हैं, जो एसडीओपी आईपीएस अधिकारी हैं, उनकी शिकायत कहीं ना कहीं की जा सकती थी। लेकिन खुले तौर पर धमकी देना कहीं ना कहीं न्याय संगत नहीं है, अमर्यादित भी है। विधायक को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जनता ने उन्हें चुनकर भेजा है। इससे पहले उनका इतिहास जो भी रहा हो, लेकिन वर्तमान में वो एक बड़े सामाजिक पद पर बैठे हैं। विधायक होना बड़ी सामान्य बात नहीं होती है। उनके ऊपर 65 मुकदमे हैं, 35 मुकदमे हैं, कुछ में सजा हो गई, अभी कोई ट्रायल पे चल रहे हैं या सब में बरी हो गए, अलग विषय है। लेकिन जो उनका इतिहास है, वो इतिहास इतना अच्छा नहीं है कि वो अपने इतिहास की बात करते हैं। उनका कहना यह था कि हमारा इतिहास देख लीजिए। तो किस प्रकार का इतिहास दिखाना चाह रहे हैं आईपीएस अधिकारी को? तो ये ठीक नहीं है, अमर्यादित है। इससे कहीं ना कहीं छवि खराब होती है, और जो मर्यादा विधायक की बनती है, मर्यादा विधायक की होती है, वो कहीं ना कहीं तार हुई है और कम हुई है। बात को ध्यान देना चाहिए। इससे पहले भी कई विधायक और हैं, उनने भी ऐसी गलतियां की थी। हालांकि जनता ने इसके बाद उन्हें नकार दिया था, लेकिन प्रीतम लोधी को समझना चाहिए। आपने देखा होगा, पुत्र मोह बड़ा बुरा होता है। पुत्र मोह में महाभारत हो गया है, पुत्र मोह में ही रामायण बनी है। आप देखिए, पुत्र मोह में भगवान राम को वनवास हुआ, तो पुत्र मोह बुरा होता था। प्रीतम लोधी ने पुत्र मोह आकर ही इतनी बड़ी गलती की है, जिसकी सजा उन्हें मिलेगी। जी बिल्कुल अरविंद जी, तो माना जा सकता है कि सत्ता पक्ष के विधायक को नियम संगत और संवैधानिक तरीके से ही कार्रवाई का रास्ता चुनना था, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रकार का बयान जारी करना एक जनप्रतिनिधि को, एक विधायक को शोभा नहीं देता। आपका धन्यवाद अरविंद जी, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।